What is the difference between a rich person, successful person and a common man? कॉमन मैन का जो नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो यही है कि वो बीच रास्ते में ही खड़ा रहता है कि मेरे को लेफ्ट जाना है या राइट। वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। और जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो क्विकली डिसीजन लेते हैं, लेफ्ट और द राइट। दे डिसाइड एंड मूव, वो डिसाइड एंड मूव। और जो कॉमन व्यक्ति है वो डिसीजन लेने में ही इतना समय लगा देता है कि उसका तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब अपॉर्चुनिटी आई तब आपने सोचना शुरू किया तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। अपॉर्चुनिटी आपका वेट नहीं करेगी, अपॉर्चुनिटी तो निकल ही जाएगी। इमीडिएटली यू हैव टू डिसाइड हाउ यू कैन डू दैट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी आई और डिसीजन कैसे लेंगे। अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही आपको अपनी भुजाएं खोल के रखनी पड़ेगी। आपको अपनी भुजाएं खोल के रखनी पड़ेगी। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई आपने उसको गले लगा लिया। जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी है आपने उसको गले लगा दिया। आपने हमेशा अपनी भुजाओं को खोल के रखना पड़ेगा। जैसे विकेट कीपर इज ऑलवेज रेडी। विकेट कीपर हमेशा तैयार रहता है। जब भी बॉल बैट को टच करके आई उसने इमीडिएटली उसको कैच करना है। या एक एथलीट जो रेस करने के लिए मैदान में है वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही विसल बजे और वो दौड़ ले। विसल बजी और वो दौड़ा, विसल बजी और वो दौड़ा। ऑलवेज रेडी, इमीडिएटली रेडी। वो शांत दिखाई दे रहा है लेकिन क्विकनेस उसके अंदर भीतर दौड़ रही है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली विल ग्रैब। तो ग्रैब करने के लिए सबसे बड़ी बात है अपनी भुजाएं हमेशा खुली रखो। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको गले लगा लो। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको गले लगा लो। अपॉर्चुनिटी लगाने के लिए भुजाएं हमेशा खुली रहनी बहुत आवश्यक है। अगर वो खुली है तो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओगे, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इम्पॉसिबल है। जस्ट लर्न फ्रॉम द विकेट कीपर और लर्न फ्रॉम एन एथलीट जो हमेशा रेडी है। वो शांत दिख रहा है, बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन जैसे ही विसल बजी वो दौड़ पड़े। ऐसे लगता है वो कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत है, लेकिन विसल बजी और वो। योशिको नोडा, what he said, when I became the prime minister last September, I promised the Japanese people that I would not tolerate the politics of indecision. A propensity to delay difficult and weighty decision has been hurting our country. It is detrimental to our economy, society and future, and it cannot be allowed to continue. बहुत बड़ी बात। Indecisiveness आपकी आर्मी को जंग की तरह खा जाती है। जीतना तो बहुत बड़ी बात है, जीतना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो उसको मूव करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आर वी ऑलवेज लेजी इन मेकिंग डिसीजन। क्या हम डिसीजन लेने में हमेशा बहुत लेजी हैं? आंसर इज बिग नो। आंसर इज बिग नो। व्हाट डज दैट मीन बिग नो? मतलब क्यों? आपको एंगर करना हो, लस्ट हो, गॉसिप करना हो, कंप्लेंट करना हो, चोरी करना हो, र्यूमर उड़ाना हो, झगड़ा करना हो, ऑल नेगेटिव एक्ट्स और इवन द रॉन्ग ट्रेड्स, हम हमेशा तैयार हैं, इमीडिएटली तैयार हैं। हम लेजी नहीं है। क्यों? हम ये सब गलत कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। एंगर के लिए, लस्ट के लिए, गॉसिप के लिए, कंप्लेनिंग के लिए, थेफ्ट के लिए, स्प्रेडिंग के लिए, स्प्रेडिंग र्यूमर के लिए, झगड़े के लिए, गलत ट्रेड करने के लिए हमेशा क्यों तैयार हैं? वाई? इट्स इजी टू फॉल। इट इज इजी टू फॉल और डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन और द हाइट। पहाड़ से नीचे उतरना हमेशा बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है। इसलिए ये गलत कार्य करने के अंदर हमारे अंदर हमेशा क्विकनेस रहती है, लेजीपन नहीं रहता। लेजीपन कहां रहता है? जब हमें ठीक डिसीजन लेने हो, जब किसी चीज का निर्माण करना पड़ता है, या कोई एसेट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, या कोई टारगेट अचीव करना होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमारे को बहुत मेहनत लगती है। जब आप पहाड़ से उतरना तो बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के अंदर मेहनत लगती है। किसी निर्माण तोड़ना तो बहुत आसान है, किसी चीज को बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। और जब मेहनत लगती है तो आदमी कहता है पोस्टपोन कर देते हैं। राइट डिसीजन लेना हो या राइट ट्रेड करना हो बहुत मुश्किल है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है, और जिस ट्रेड के अंदर लॉस होना हो उसको करना बहुत आसान है। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर गुड जेस्चर और क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन इज ए टफ टास्क, नीड एनर्जी, एफर्ट्स
एंड द पावर, सो वी पोस्टपोन अवर डिसीजन, क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है, उसके अंदर हमारी पावर लग रही है, उसके अंदर हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, इसलिए वी कीप पोस्टपोनिंग। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। अच्छा काम तो कल करेंगे और बुरा काम वो आज करने को हम तैयार हैं। तो कौन से डिसीजंस जिसमें मेहनत लगती हो, जो मुश्किल हो, उनको आज करें, और जो बहुत आसान हो उनको कल पे पोस्टपोन करें। आई थिंक दैट विल बी द रियली ए लैंडमार्क, आइदर लिविंग ए लाइफ और इनटू स्टॉक ट्रेडिंग। दोनों के बीच में ये हमारे लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। With this, I wind up my session with lots of love and the blessings. Good luck, goodbye.